तो आज हम बात करने वाले किसके ऊपर एडिक्शन के बारे में। एडिक्शन क्या होता है? एक तरह का नशा होता है। नशा भी क्या होता है कि जब हम कुछ नशे क्या होते हैं सोशोलॉजिकल, मतलब हमको सोसाइटी में जिसे जहाँ रह रहे होते हैं वहाँ से मिलते हैं। कुछ नशे होते हैं कि हम खुद उसके एडिक्ट हो जाते हो। और ज़्यादातर नशे जो होते हैं ना, जो सोसाइटी से मिल रहे होते हैं वो हमको पता होते हैं, लेकिन कुछ नशे ऐसे होते हैं जो हमको पता नहीं होते, लेकिन वो सोसाइटी से ही मिले होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द जो है ना, तो नशे क्या होते हैं सोशोलॉजिकल फैक्टर पर डिसाइडेड होते हैं कि किस चीज़ की वजह से होते हैं। कई वजह से क्या होता है कि तुम्हारी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि तुम किसी एडिक्शन के शिकार हो गए और तुमको पता ही नहीं चल रहा है। और तुम अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ नहीं रही है। ये तुमको बहुत साल बाद पता चला, जैसे कि तुम पढ़ना चाहते हो, 10-10 12-12 घंटे लगातार पढ़ना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी ऐसी लाइफ स्टाइल है कि तुम 10 से 12 घंटे नहीं पढ़ पा रहे हो। आप पढ़ पा रहे हो, लेकिन मतलब कि किसी खास एनवायरनमेंट में जाते हो तब वहाँ पढ़ पाते हो, लेकिन जब पुराने एनवायरनमेंट में जाते हो तो नहीं पढ़ पाते हो। जैसे तुम किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो, किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन जब तुम अपने घर आ जाते हो ना, तो फिर वहाँ पर तुम नहीं पढ़ पाते हो। जैसे फेस्टिवल पर तुम जाते हो ना, कि घर जाते हो, कि घर जाते हैं घर पे पढ़ेंगे, किताबें तो सब ले जाते हो, लेकिन घर में जाते हो तो नहीं पढ़ पाते हो, क्योंकि वहाँ पर वो माहौल नहीं रहता। और जैसे तुम जाते हो कहाँ, बस कहीं भी रिश्तेदारी में जाते, कहीं भी जाते, तो वो पढ़ नहीं पाते। क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि तुमने अपना ऐसा माहौल अपना लाइफ स्टाइल बना रखा है कि तुम वहाँ पढ़ नहीं पाते हो। तो तरीका क्या है? तरीका ये है कि तुमको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। लाइफ स्टाइल चेंज ऐसी करनी पड़ेगी कि तुम चाहे अपने घर में जाओ, चाहे अपने रूम पे जाओ, चाहे तुम अपने कोचिंग में जाओ। यही तो होता है कि तुम अपने कोचिंग में अच्छा पढ़ पा रहे हो, कोचिंग में अच्छा पढ़ पा रहे हो, लाइब्रेरी में अच्छा पढ़ पा रहे हो, लेकिन जब तुम लाइब्रेरी से अपने रूम आ रहे होते हो या अपने घर आ रहे हो, तो इसलिए अपने रूम या घर पे नहीं पढ़ पा रहे होते। घर में आते क्या करते हो? बढ़िया सो जाते हो, मतलब कि खा पी के सो गए। मतलब कि घर में पर्याप्त टाइम रहता है कि तुम पढ़ पा रहे हो, सब कुछ कर पा रहे हो, लेकिन उस तरह का तुम जो पढ़ाई जैसे लाइब्रेरी में करते हो या फिर कहीं भी काम करते हो, जैसे जिस तो उसकी पढ़ाई नहीं कर पाते हो। जैसे तुम ऑफिस में जैसा वर्क कर पाते हो, वैसे ही वर्क तुम अपने घर पे नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि तुमने जिस तरह का लाइब्रेरी का माहौल, जिस तरह का तुम्हारा ऑफिस का माहौल है, जिस तरह का इन्वायरमेंट वहाँ पर तुमको मिलता है, वो वैसे तुमने अपना माहौल इन्वायरमेंट अपने रूम पर क्रिएट नहीं किया है। क्योंकि यही तो कारण है कि तुम अपनी कोई भी चीज़ को अब एक हाई लेवल पे नहीं कर पाते। अब तुमको मालूम है कि तुम घर में भी रह के वो काम कर सकते हो, और तुमको ये मालूम है कि तुम वो काम ऑफिस में या फिर लाइब्रेरी में रह के भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे घर में ऐसा माहौल नहीं है कि तुम पढ़ पाओ या फिर कुछ ऐसा कर, मतलब कि जो कुछ करना चाहते हो लाइब्रेरी में या फिर ऑफिस में, वो काम घर में भी कर पाओ। रीजन ऐसा नहीं होता कि पीपल्स एक हद तक जब पीपल्स रहते हैं, मतलब लोग आगे रहते हैं तुम्हारे रूम पे, या ये तो बात अलग समझ में आती है कि वहाँ लोग हैं तो इसी वजह से तुम लोग पढ़वा रहे हैं। लेकिन जब रूम पे कोई इंसान ही नहीं है, तुम्हारे घर में कोई इंसान ही नहीं है, मतलब कि तुम रूम पे बैठे हो, है ना, कि कोई इंसान ही नहीं है तुम्हारा कि जो तुमको डिस्टर्ब कर ले, जब तुम फ्री हो, मतलब जब तुम चाहो तब सो सकते हो, जब कुछ भी कर सकते हो तुम रूम में, तुम्हारे घर में जब ऐसे माहौल पे रहते हो, तब दिक्कत पता है ये सोचती है, दिक्कत फिर ऐसी होती है कि भाई जब हम अकेले हैं, जब सब कुछ अकेले हैं, तब भी हम नहीं पढ़ पाए। मतलब रीजन कुछ और, रीजन कुछ ऐसा है जो कि हम नहीं जानते हैं, तो उस रीजन को फाइंड आउट करना जरूरी होता है। जब आप उस रीजन को फाइंड आउट कर ले जाते हैं, मतलब एक तो है कि अकेले रहना, मतलब अकेले रहने के बावजूद भी अगर तुम नहीं पढ़ पा रहे हो, तो कुछ ऐसा चीज़ें हैं जो तुमको डिस्ट्रैक्ट कर ले जा रही है, तो उस चीज़ को तो फाइंड आउट करना जरूरी है, तभी चीज़ें जाके वो सुधरती हैं। फिर आदमी भले ही बोलता रहे कि हम अरे इस नशे के कारण हम नहीं पढ़ पा रहे, ये एडिक्शन है हमको इस वजह से नहीं पढ़ पा रहे, ये लोग की वजह से नहीं पढ़ पा रहे। जब लोग सब हट गए, तुम्हारे पास आस पास कोई इंसान ही नहीं है, तुमने हर तरह का कनेक्शन हटा दिया, तब प्रॉब्लम हो जाती है कि तुम्हारी लाइफ स्टाइल गड़बड़ है। फिर चेंज करना है तो तुम्हारी लाइफ स्टाइल, अगर तुम लाइफ स्टाइल चेंज कर ले गए, अपनी लाइफ स्टाइल जो तुम्हारी बिगड़ी हुई है अगर उसको तुम चेंज कर ले गए, तो प्रोडक्टिविटी अपने भी बढ़ जाएगी। जब जैसे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी ऑफिस में होती है,
लाइब्रेरी में होती है कि तुम वहाँ पास 8-8, 10-10 घंटे, 12-12 घंटे आराम से काम कर ले जाते हो, लेकिन वही काम जो तुम अपने रूम पे करते हो, रूम पे पढ़ाई करना चाहते हो, रूम पे अपना काम करना चाहते हो, लेकिन तुम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि तुम्हारी लाइफ स्टाइल ही वैसी नहीं, तुम्हारा एनवायरनमेंट ही वैसी नहीं। पर रूम में तुम्हारा बिस्तर लगा हुआ है, ठीक है, बिस्तर लगा हुआ, तो उन्होंने सोचा कि अब पढ़ लें। अब तुम लाइब्रेरी से आए, ऑफिस से आए, ठीक है, अब बिस्तर में आके क्या हो गए, लेट गए, तो तुम पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। तुमको क्या करना पड़ेगा, बिस्तर को उठा के अलग कर दो, जैसे मैंने वो रख दिया अलग, तो अलग करके रख दी, मतलब कोई साइड में रख दी, ताकि सोने की माहौल ही नहीं बने। और टेबल कुर्सी रख ली, ताकि काम करने के लिए, पढ़ने के लिए टेबल कुर्सी रख ली। और जो भी आपका जो बिस्तर इस्तर है उसको अलग करके रख दी, ताकि सोने का एनवायरनमेंट ही नहीं बने। अब तुम्हारी कितनी भी इच्छा होगी कि उसको उसको हटा दो, उसको हटा के फिर से बिछा लें, फिर पढ़ लें। भाई तुम चाहते प्रोडक्टिविटी तुम्हारी एनहांस हो, लेकिन तुम्हारी एनहांस होगी नहीं, क्योंकि अगर तुमने फिर से वो बिछा लिए, फिर जाके लेट गए, तो फिर से तुम फिर से तुम लेट जाओगे, फिर से तुम सो जाओगे। पर तुम सोच चाहते हो कि लाइब्रेरी से आने के बाद, लाइब्रेरी में 8-10 घंटे पढ़ने के बाद, 12 घंटे पढ़ने के बाद अगर रूम पे भी पढ़ लें, तो कैसे पढ़ पाओगे? तो सबसे पहला बेस्ट है आंसर, और रूम अकेला होना चाहिए। रूम मतलब पढ़ाई कर रहा है तो रूम पे कोई नहीं होना चाहिए, सिर्फ समय तो में बस पर्सनल स्पेस होना चाहिए। लाइब्रेरी होता है ना कि पर्सनल सीट है, तो आपकी पर्सनल सीट है, आप वहीं पर पढ़ रहे हैं, या फिर आपके पर्सनल ऑफिस है, वहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो वहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं है। जो भी है डिस्टर्ब करने वाला, आप उसको सब हटा दीजिए। तो लाइब्रेरी जैसे रूम पे है, तो यहाँ पर कोई डिस्टर्बेंस करने वाला, तो अपना सब हटा दिए, फिर है ना, अपना बढ़िया 16, 17, 18 घंटे जितने काम किए, पढ़े जितने भी, है ना, 16 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, जितने घंटे आपको पढ़ना है, जितना काम करना है, अपने काम किए। और जब बॉडी बोली कि भाई हमको चाहिए, अब नींद चाहिए, तो अपने बिस्तर लगाए, बिछाए, सो गए। इस तरह के काम कर सकते हैं। अगर ये काम नहीं कर पाए, अगर ये सब आप लाइफ स्टाइल चेंज नहीं करेंगे, तो आपकी जो एडिक्शन है ना किसी भी टाइप का, उस पर आप फंसे ही रह जाएंगे। आप कोई इंसान से फंसे रह जाएंगे, कोई चीज़ से फंसे रह जाएंगे। तो लाइफ स्टाइल चेंज करने की, तो इन्वायरमेंट चेंज करना ज़रूरी होता है। अगर सब इन्वायरमेंट चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, तब आपकी जो एडिक्शन है ना, वो अपने कंट्रोल हो जाती है। अब जैसे स्लीप एडिक्शन, अब तो स्लीप एडिक्शन ही तो है, तुम आए, बिस्तर पड़ा है, सो गए। अब खाने का किचन विचन है, बस कुछ भी बना रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, पड़े ऊपरे सो रहे हैं। अब बिस्तर बिछा लिए, बेड बिछा लिया, मोबाइल चल रहा है कि रील पे रील चले जा रही है, यूट्यूब पे यूट्यूब चले जा रहे हैं, मतलब बिंज वॉचिंग चले पे चली जा रही है, ऊपर से खाना भी खाए, तो कैसे काम करें? मतलब खाना ना खाना है तो उसका बढ़िया एक पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए, पढ़ने का पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए, सोने का पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए, और एक ही रूम पर सब कुछ नहीं होना चाहिए। जैसे पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का माहौल होना चाहिए, मतलब पूरा व्यवस्था होनी चाहिए, एनवायरनमेंट होना चाहिए। सो रहे हैं तो पूरे सोने का एनवायरनमेंट होना चाहिए, खा रहे हैं तो पूरा खाने का एनवायरनमेंट होना चाहिए। खाना और पढ़ना एक साथ हो सकता है, खाना और आराम करना एक साथ हो सकता है, मतलब एक साथ हो सकता है वो, क्योंकि खाना खाने की नीड है। तो समझ गए मतलब कि लाइफ स्टाइल चेंज करना ज़रूरी होता है। तो अभी के लिए इतना ही, बाद में मिलते हैं हम कुछ नए टॉपिक के साथ। बाय।